चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीमा सखी योजना से जुड़ी महिलाओं को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सड़क पर गड्ढा बताओ और 5,000 रुपये पाओ। बिहार सरकार की नई नीति लागू होने जा रही है। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये की सहायता। 22 जनवरी से खातों में पैसा भेजा जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक की सहायता, वह भी बिना वापसी की शर्त के। बेरोजगार युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। गन्ना किसानों के लिए नया रेट तय, 390, 370 और 340 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव पर बिहार की राजनीति गरमाई, कांग्रेस का आंदोलन और भाजपा का पलटवार तेज। महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू, घर बैठे 15,000 रुपये कमाने का मौका। सरकारी स्कूलों में नया नियम लागू, 75% उपस्थिति पर ही फ्री साइकिल मिलेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गरीब छात्रों को 4 लाख रुपए तक की मदद। विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब 4,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। दिव्यांगजनों को 6,000 रुपये से बढ़ाकर नई सहायता राशि देने की तैयारी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू, 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपये सस्ता, 18 जनवरी से नई दरें लागू होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर सभी जिलों का दौरा करेंगे। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज के साथ 1,000 रुपये नकद सहायता। महिलाओं को 15,000 रुपये की सहायता और 5% ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। बिहार में मछली उत्पादन में 10 वर्षों में लगभग 100% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज। चना और मसूर बीज पर 80% सब्सिडी, 23 जनवरी से वितरण शुरू। मशरूम की खेती पर 3 लाख रुपए तक की सरकारी मदद। जमुई में धान खरीद घोटाला, मृत किसान के नाम पर 1,000 क्विंटल खरीद दिखाने का खुलासा। एग्री स्टैक महाअभियान की तारीख बढ़ी, 10 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण पूरा। पटना की सड़कों पर दौड़ती जुगाड़ गाड़ियों पर प्रशासन सख्त, रूट तय करने का आदेश। ऑटो और ई रिक्शा का रूट अब जिला मुख्यालय स्तर पर तय होगा। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में बकाया जरूरी, नहीं तो कनेक्शन कटेगा। बिहार में अगले 48 घंटे में ठंड और घने कोहरे का अलर्ट, 30 जिलों में येलो और ऑरेंज चेतावनी। गांधी मैदान में 26 जनवरी की तैयारी तेज, 25 जनवरी तक आम लोगों की एंट्री बंद। पटना बैरिया बस स्टैंड के विस्तार के लिए 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण पूरा, 59 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार फसल सहायता योजना में बिना प्रीमियम किसानों को 100 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता। अगरबत्ती व्यवसाय के लिए बिहार सरकार देगी 1 लाख रुपए तक की सहायता। फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील। मुख्यमंत्री साइकिल योजना से छात्राओं के नामांकन में बड़ा इजाफा, 3,000 रुपये डीबीटी से खाते में। बिहार में रेल नेटवर्क 11 वर्षों में 303 किलोमीटर बढ़ा, रेलवे मंत्रालय के आंकड़े। पटना के गोलघर में नियमित लाइट एंड साउंड शो के निर्देश, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कालाजार उन्मूलन के लिए बिहार का डोजियर विश्व स्वास्थ्य संगठन को सौंपने की तैयारी। दरभंगा में 1 दिवसीय जॉब कैंप, 16,000 से 21,000 रुपये वेतन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 जनवरी को जारी होगी, किसानों को 4,000 रुपये मिलने की उम्मीद। लेबर कार्ड धारकों के खातों में 20 जनवरी से 9,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक मुफ्त सुविधा। बिहार में 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी, 170 परियोजनाएं शुरू होंगी। सहारा इंडिया निवेशकों का फंसा पैसा जनवरी 26 तक लौटाने की प्रक्रिया शुरू। बैंक कर्मचारियों की 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल, बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। तराफा बाजार में सोना 2300 रुपये और चांदी 100 रुपये प्रति किलो महंगी।
महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की योजना पर बड़ा अपडेट। पात्र महिलाओं की सूची तैयार, जल्द आवेदन प्रक्रिया जारी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखे प्रहार करते हुए इसे दिशाहीन करार दिया है। खड़गे का कहना है कि सरकार की डिप्लोमेसी एक पेंडुलम की तरह डोल रही है, जिससे चीन और अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। कोलकाता में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रतीक जैन की कंपनी आईपैक के दफ्तरों और आवास पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज खंगाले हैं, जबकि आईपैक ने इसे परेशान करने वाली कार्रवाई करार दिया। आईपैक पर हुई छापेमारी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया है। ममता ने करीब 6 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध का गंभीर आरोप लगाया है। राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महुआ कोलकाता में हुई ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही थीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए ऐलान किया है कि अप्रैल में खाली होने वाली राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल पूरी मजबूती के साथ उम्मीदवार उतारेंगे। रामनगरी अयोध्या के प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। आज पीएम ने देश की युवा शक्ति के संकल्प और उनकी ऊर्जा की जमकर सराहना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले का समर्थन किया है। ट्रंप ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखा है। हालांकि विपक्ष ने इसे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया है। उन्होंने मंदिर के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा कि यह स्थल युगों से करोड़ों लोगों की अटूट भक्ति का केंद्र रहा है। नाइजर में बीते 8 महीनों से बंधक बनाए गए झारखंड के 5 मजदूर सरकार और दूतावास की कोशिशों के बाद सुरक्षित वतन लौट आए हैं। अपनी माटी पर कदम रखते ही मजदूरों और उनके परिवारों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध चीनी महिला को धर दबोचा है। बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रही इस महिला से खुफिया विभाग कड़ी पूछताछ कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों के रखरखाव को लेकर एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। अब ऐतिहासिक धरोहरों के बेहतर संरक्षण और सुविधाओं के लिए निजी एजेंसियों की मदद ली जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक दर्दनाक बस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के लिए गहरा दुख जताया है। भू राजनीति के मोर्चे पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने अपनी देखरेख में वेनेजुएला का तेल भारत को बेचने के संकेत दिए हैं। कड़े प्रतिबंधों के बीच अमेरिका का यह रुख वैश्विक बाजार में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वह चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी में है। विपक्ष ने इसे गलवान घाटी के शहीदों का अपमान बताते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई है। शर्मा का कहना है कि एक मुख्यमंत्री द्वारा जांच एजेंसियों के खिलाफ ऐसा व्यवहार संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोरिया उसकी सीमा में जासूसी ड्रोन भेज रहा है, जिससे युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। सीरिया के अलेप्पो में सैन्य कार्रवाई तेज होने के साथ ही कुर्द लड़ाकों को आत्मसमर्पण करने की अंतिम चेतावनी दी गई है। इस संघर्ष के कारण वहां मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने चीनी और अन्य विदेशी ड्रोन पर प्रस्तावित प्रतिबंध को फिलहाल टालने का फैसला किया है। तकनीकी और व्यापारिक पेचीदगियों को देखते हुए प्रशासन ने अभी इस पर रोक लगा दी है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाले फैसले में अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 वैश्विक संगठनों से बाहर करने की बात कही है। भारत और फ्रांस की पहल पर बने इस गठबंधन से अमेरिका का हटना बड़ा झटका माना जा रहा है। भारतीय रेलवे ने भविष्य की तकनीक की ओर कदम बढ़ाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल शुरू कर दिया है। प्रदूषण मुक्त यह ट्रेन 2026 तक यात्रियों की सेवा के लिए पटरी पर दौड़ने लगेगी। कर्नाटक के आईआईटी धारवाड़ ने विज्ञान के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। यहां भारत का पहला कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया गया है, जो भविष्य की गणनाओं को नई गति देगा। आईआईटी बॉम्बे में देश के नए सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम परम रुद्र का उद्घाटन किया गया है। इस ताकतवर सिस्टम से देश में वैज्ञानिक रिसर्च और डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। दिल्ली और एनसीआर के लोग कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री तक गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। हरियाणा पुलिस ने मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले का खुलासा करते हुए 15 साल के एक मासूम को बंधुआ मजदूरी से आजाद कराया है। जबरन काम कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात में 15 साल की किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की विभत्स घटना ने लोगों में आक्रोश भर दिया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 8 दरिंदों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला और अखबार के संपादक को पकड़ा है। ये लोग रसूखदारों के अश्लील वीडियो बनाकर उनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे थे। फिलीपींस में कचरे के विशाल पहाड़ के ढहने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें दर्जनों लोगों के दबे होने की खबर है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। सरकार ने इसे स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर दिया है और आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई फायरिंग का नया वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस फुटेज के वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के उग्र होने के बाद पूरे देश में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। सुप्रीम लीडर खमेनी ने प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी दी है, जबकि अमेरिका ने जनता के लोकतांत्रिक हक का समर्थन किया है। भारत ने रक्षा तकनीक में एक और मील का पत्थर पार करते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ की इस सफलता से भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला के बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। शुक्ला ने आरोप लगाया है कि पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची थी। बिहार पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हर बूथ पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं, जिससे फर्जी वोटिंग पर पूरी तरह ब्रेक लगेगा। ईपीएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2026 की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 2026 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है और चयन के बाद वेतन आकर्षक रहेगा। बिहार में अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य में फॉरेंसिक लैब की संख्या 4 से बढ़ाकर 13 की जाएगी और गंभीर मामलों में एफएसएल टीम मौके पर पहुंचेगी। अब सड़क पर गड्ढा बताने पर इनाम मिलेगा। बिहार सरकार गड्ढा बताओ योजना लेकर आई है, जिसके तहत सूचना देने पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे और 72 घंटे में मरम्मत होगी। डिजिटल एग्री स्टैक मिशन से किसानों की पहचान होगी। ईकेवाईसी और दाखिल खारिज से फार्मर्स रजिस्ट्रेशन तेज होगा और बिहार में खेती का पूरा सिस्टम बदलेगा। मछली उत्पादन में बिहार ने इतिहास रच दिया है। 2023 में देश में चौथा स्थान हासिल किया गया और 2024-25 में 9.59 लाख टन उत्पादन दर्ज हुआ। यूपीएससी की सभी बड़ी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आईएएस, आईपीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं में फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 260 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी से 24 फरवरी तक चलेगी और चयन के बाद शुरुआती वेतन 1,25,000 रुपए प्रतिमाह होगा।
बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। निष्पक्ष मतदान के लिए हर बूथ पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और पंचायत सरकार भवनों की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है। मछली उत्पादन में बिहार की उपलब्धि ने मत्स्य पालकों के लिए नए रोजगार और आय के अवसर खोले हैं। आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं से उत्पादन क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पटना में ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। गोलघर में लाइट एंड साउंड और लेजर शो अब नियमित रूप से आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री ने परिसर के सौंदर्यकरण और संरक्षण के निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार सड़क पर गड्ढा बताओ योजना शुरू करने जा रही है। शिकायत मिलने पर 72 घंटे में मरम्मत और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य में फोरेंसिक जांच को मजबूत करने के लिए 13 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे अपराध जांच तेज और वैज्ञानिक होगी। यूपीएसएससी ने सभी प्रमुख परीक्षाओं में फेस ऑथेंटिकेशन लागू करने का फैसला किया है। अब परीक्षा केंद्र पर लाइव फोटो से पहचान सत्यापित की जाएगी। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार पुरुष टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। टीम ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है। बीपीएससी स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 12वीं पास उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भूकंप निगरानी के लिए बिहार के 6 जिलों में नई भूकंपीय वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। आरा बिहार का सबसे प्रदूषित जिला बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर बिना रुके गुजरने वाली ट्रेनों के लिए अब सुरक्षा अनाउंसमेंट अनिवार्य होंगे। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने नए निर्देश जारी किए हैं। ई-केवाईसी और दाखिल खारिज से किसानों का रजिस्ट्रेशन तेज किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान योजनाओं से जुड़े। काला ज्वर उन्मूलन को लेकर बिहार सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को डोजियर भेजने की तैयारी कर ली है। इससे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने की उम्मीद है। छात्रों के अपार आईडी निर्माण की प्रक्रिया धीमी होने से सरकार की चिंता बढ़ी है। इसे तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नए स्मार्टफोन स्लो होने के पीछे सेटिंग्स और स्टोरेज से जुड़ी समस्याएं जिम्मेदार हो सकती हैं। सही मैनेजमेंट से परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। पिछले 11 वर्षों में बिहार के रेल नेटवर्क में 303 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। आने वाले दिनों में बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। कैमूर जिले में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। शराबबंदी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। गंडक नदी पर बनने वाले नए पुल से बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्रीय विकास को रफ्तार मिलेगी। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार डेयरी उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बार कारोबार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार को 100 दिन का समय देने की बात कही है। बड़ौदा में खेले गए मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। विराट कोहली की दमदार पारी ने टीम को जीत दिलाई है। बजट 2026-27 से पहले सहयोगी दलों ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है और बिहार ने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग तेज कर दी है। नीतीश सरकार की प्राथमिकता सूची में बाढ़ नियंत्रण, कर्ज राहत और विकास का एजेंडा सबसे ऊपर रखा गया है। इंदौर में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकालते हुए जहरीले पानी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सत्ता में बैठे अहंकारी और भ्रष्ट लोगों ने इंदौर को दूषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया और सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि ठाकरे परिवार का नाम महाराष्ट्र की राजनीति से मिटाया नहीं जा सकता और आज भी 10 मिनट में मुंबई बंद कराई जा सकती है।
है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें संविधान की समझ नहीं है। सीएम हेमंता ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया था, जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन तेज कर दिया है। मोदी सरकार द्वारा मनरेगा की जगह VBG रामजी योजना लागू किए जाने का विपक्ष और सहयोगी दलों दोनों तरफ से विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने इसे गरीब विरोधी कदम बताते हुए सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में एक दिन का उपवास रखा और गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया। तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेताओं ने उपवास किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के उपवास को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती की और वाराणसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेताओं को नजरबंद किया गया। हालांकि अजय राय बैरिकेड फांदकर गांधी प्रतिमा तक पहुंचे और वहीं उपवास करते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। NSUI के प्रदर्शन ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने पहले ही वाराणसी में प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। पुलिस कार्रवाई के दौरान वरुण चौधरी को धक्का देकर गिराए जाने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। मनरेगा को लेकर सरकार के फैसले ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब तक योजना को कमजोर करने की कोशिशें बंद नहीं होंगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। 10 जनवरी को दिए गए बयान में अजीत डोभाल ने सदियों पुराने मंदिर विध्वंस का जिक्र करते हुए बदला लेने की बात कही थी। विपक्ष ने इसे युवाओं को भड़काने वाला बयान करार दिया है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी से इस तरह की सांप्रदायिक भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती और यह बयान समाज को बांटने वाला है। RJD प्रवक्ता कंचना यादव ने भी डोभाल पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में सुरक्षित जीवन जीते हैं और देश के युवाओं को बदले की आग में झोंकने की बात की जा रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अजीत डोभाल के इस बयान से मोदी सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विपक्ष और जनता सड़कों पर उतर आई है। CBI जांच के ऐलान के बावजूद गुस्सा शांत नहीं हुआ और विपक्ष ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया। बाजार बंद रहे, टैक्सी यूनियनों ने काम ठप रखा और प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं हरीश रावत और अनुपमा रावत के नेतृत्व में पैदल मार्च भी निकाला गया। मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। IPAC के दफ्तर पर छापेमारी के बाद TMC ने आशंका जताई है कि ED के जरिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। ममता सरकार और ED दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। TMC का आरोप है कि बीजेपी पिछली हार के डर से पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहती है। बंगाल की राजनीति में यह सवाल गूंजने लगा है कि क्या चुनाव से पहले कोई बड़ा संवैधानिक कदम उठाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में लोक की हार और तंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र को धनतंत्र में बदल दिया गया। उन्होंने सरकार को 100 दिन का समय देने की बात कही, लेकिन सवाल उठाने का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया। अब बात महाराष्ट्र की, जहां BMC चुनाव से पहले चाचा भतीजे के एक होने की चर्चाओं ने सियासत में हलचल मचा दी है। अजीत पवार ने संकेत दिए हैं कि अगर दोनों NCP साथ आती हैं तो राजनीतिक फायदा हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। इन बयानों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ईरान भड़क उठा है और संसद में अमेरिका के खिलाफ नारे लगे हैं। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल भी हाई अलर्ट पर है। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और बढ़ती हिंसा के बीच हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं और दुनिया की नजर इस टकराव पर टिकी हुई है।
साल 26 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और महिलाओं को 1 लाख रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को 100 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल लाभ जोड़ने पर गरीब परिवारों को 3.5 लाख रुपए तक का पक्का घर मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को एआई की ट्रेनिंग देगी योगी सरकार। कामकाज में लापरवाही पड़ी भारी तो प्रमोशन पर लगेगा ब्रेक। यूपी कैडर के तेज तर्रार इंजीनियर आईएएस पर हाई कोर्ट सख्त, कानून से ऊपर खुद को न समझने की दी चेतावनी। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू। पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर के बीच 30 दिनों में घरों की लिस्टिंग और डेटा संग्रह पूरा होगा। ग्रामीण इलाकों में शुरू हुई मुख्यमंत्री जनता सेवा। 25% कम किराए में लोगों को मिलेगा सफर का लाभ। व्यापक भ्रष्टाचार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। जन्मतिथि में 11 साल की हेराफेरी उजागर। एमयू में हिंदू प्रोफेसर से भेदभाव का आरोप। 27 वर्षों से मानसिक दबाव झेलने की बात सामने आई। फर्जी जन्मतिथि और पते पर 2 बार पासपोर्ट बनवाने का मामला। प्रयागराज के करेली थाने में केस दर्ज। यूपी के इस जिले में 50 चौराहों का होगा चौड़ीकरण। शासन से मिलेंगे 200 करोड़ रुपये। संभल में खाद के गड्ढों पर अवैध कब्जा। प्रशासन ने जारी किया बेदखली नोटिस। बुलडोजर की कार्रवाई तय। सिर्फ 982 रुपए में सपनों का घर। अटल नगर योजना की लॉटरी में 299 लोग बने विजेता। पर्स में आधार कार्ड ढूंढने की झंझट खत्म होने वाली है। मोबाइल में रखें डिजिटल ई आधार, जो पूरी तरह वैध दस्तावेज है। बैंक से लेकर ट्रेन टिकट और सरकारी कामकाज तक हर जगह यह मान्य होगा। यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट या एम आधार ऐप पर ओटीपी डालकर इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब चीनी मिलों की मनमानी पर पूरी तरह रोक लगेगी। किसानों से लोडिंग या अनलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली करने वाली मिलों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गन्ना आयुक्त ने घटतौली और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। मोबाइल यूजर्स के लिए जेब डीली होने वाली है। जून महीने से टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स की दरों में इजाफा करने जा रही हैं। अनुमान है कि कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनियां यह फैसला रेवेन्यू बढ़ाने और 5G नेटवर्क पर हो रहे भारी खर्च की भरपाई के लिए कर रही हैं। सावधान करने वाला खुलासा हैदराबाद से सामने आया है। ड्रग कंट्रोल विभाग की छापेमारी में एक कंपनी के ठिकाने से 1000 लीटर जानवरों का खून बरामद किया गया है, जिसे इंसानों के इस्तेमाल वाले ब्लड बैग्स में पैक किया गया था। जांच में सामने आया है कि बकरियों और भेड़ों के खून को गैर कानूनी क्लिनिकल ट्रायल और लैब टेस्ट के लिए सप्लाई करने की साजिश रची जा रही थी।